बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज है 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है क्यूब रूट्स जो है 3 रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आपको जो लेट करना पड़ेगा इसको, फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 8, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे एक्स क्यूब के इक्वल 8 को, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी कि जितनी एक्स की पावर होगी, जितनी डिग्री हमारे पास होगी, उतने ही उसके रूट्स आने होते हैं। तो अगर आपको 8 के 3 रूट्स चाहिए तो आपको एक्स क्यूब के इक्वल ऐड करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर प्लस का 8 है, इधर आके ये माइनस का 8 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक फार्मूला हमारे पास होता है, जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है इन ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यहां पर अगर आप देखें, हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स का क्यूब, और 8 को लिखा जा सकता है जी 2 का क्यूब। तो ए की जगह पे एक्स आ रहा है, बी की जगह पे 2 आ रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास आएगा जी एक्स माइनस 2 इंटू ए का स्केयर, वो आ गया एक्स का स्केयर प्लस ए बी, वो बन जाएगा 2x प्लस बी का स्केयर। बी हमारे पास 2 है, तो 2 का स्केयर आ गया जी 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप पहला फैक्टर जो है उसको 0 के इक्वल लिख दें, दूसरा फैक्टर जो है उसको आप अलग से 0 के इक्वल लिख दें। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2, यहां पर फैक्टर तो बनने कोई नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे, x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1, b की 2, और c हमारे पास आ गया जी 4 के इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, माइनस बी आ गया 2 के इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर माइनस 4, ए 1 हमारे पास है और सी की वैल्यू हमारे पास है जी 4 डिवाइडेड बाय 2, और ए जो आपके पास आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू आ गया जी माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर आ गया 4, 4 4 जो 16 डिवाइडेड बाय आ गया 2 आपके पास। नेक्स्ट हम इसको करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ आ जाएगा जी माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आपने माइनस 12 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 2, और माइनस 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहां से आपने कॉमन लेना है स्टूडेंट्स 2, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आप प्लस वाली वैल्यू अलग कर दें, माइनस वाली वैल्यू आप अलग कर दें, 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आ गया 2 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर अब आपको याद हो, ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है, और माइनस वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो सिर्फ 3 रूट्स हमने फाइंड करने थे। एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2, और 2 ये आ गए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यही 3 रूट्स जो है वो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी, आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -8 के। तो अब हमारे पास जो है उसी तरीके से हम लेट करेंगे एक्स क्यूब के इक्वल, एक्स क्यूब का इक्वल आ गया जी -8, वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लगाएंगे, तो एक्स का क्यूब आ गया, और 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, और फॉर्मूला यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्केयर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई एक्स, बी हमारे पास 2 है, ए स्केयर माइनस ए बी, ए एक्स है बी 2 है तो 2x बन जाएगा, प्लस बी का स्केयर, 2 का स्केयर आ गया 4। अब आपने x प्लस 2 को जो है वो अलग से 0 के इक्वल पुट कर देना है, और बाकी जो है x के माइनस 2x प्लस 4 को आपने अलग से पुट कर देना है 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -2, यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस इंटू बी प्लस माइनस बी का स्केयर, वो आएगा जी -2 का स्केयर -4, a 1 है और c की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू आ गई 1। x आ गया। इस माइनस को हम खत्म नहीं करेंगे, इसको माइनस इंटू -2 ही रहने देते हैं। प्लस माइनस 2 का स्केयर आ गया 4, 4 4 16 डिवाइडेड बाय आ गया जी 2। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस ये आ गया जी √-12 डिवाइडेड बाय 2। x हमारे पास आया जी माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2 जी। मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस 2 इंटू √-3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहाँ पर आप अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ये -2। जब आपने -2 कॉमन लिया, ये माइनस का 1 बच गया, ये प्लस जो है वो माइनस बन गया, माइनस जो है वो प्लस बन गया, तो 2 आपने कॉमन ले लिया है, √-3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। प्लस वाली वैल्यू जो है वो आप अलग कर दें, माइनस वाली वैल्यू जो है वो आप अलग कर दें, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया जी -2 इंटू -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई है जी -2, ये सारी वैल्यू ओमेगा की है, -2 ये सारी वैल्यू है जी ओमेगा स्क्वायर की। तो 3 रूट्स हमारे पास आ गए हैं, एक ये -2, एक आया हमारे पास -2 ओमेगा और एक आया -2 ओमेगा स्क्वायर। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है -27 के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहां पर आप लेट करेंगे 27 को एक्स क्यूब के इक्वल, माइनस का 27 इधर आकर प्लस का 27 हो जाएगा, एक्स क्यूब आ गया। 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब इज इक्वल आ जाएगा 0 के। फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, फार्मूला मेरे पास है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास था जी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर जी। यहां पर ए की वैल्यू एक्स आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है जी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस बी का स्केयर बी 3 है, तो 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा जी 9। x प्लस 3 जो है इसको आप अलग से पुट करते हैं 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू मेरे पास आई है जी -3। नेक्स्ट हमारे पास है x के -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3 और c हमारे पास आ गई जी 9। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी, माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर -4, a 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है जी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 है, क्या जी माइनस इंटू -3 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9, 9 4 36 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाय 2। सर ये माइनस से मैं खत्म नहीं कर रहा,
क्योंकि एंड पर हमें जो है ओमेगा की फॉर्म बनाने के लिए माइनस चाहिए होता है, इस माइनस को हम एज इट लेते आ रहे हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है 27, इसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लिखें तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 3, तो ये आ गया 3 इंटू अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे, तो जब आप यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो वैल्यू मेरे पास बचेगी -1, ये प्लस कॉमन आया तो माइनस का, यहाँ से माइनस से कॉमन आया तो प्लस का बन गया, ये आ गया अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप प्लस वाली वैल्यू अलग लिख लें और माइनस वाली वैल्यू अलग लिख लें, तो -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, -3 -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें ये -3 है जी, और ये सारी वैल्यू हमारे पास है ओमेगा की, ये -3 है, ये सारी वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की। 3 रूट्स हमने फाइंड करने थे, तो रूट्स हमारे पास आए हैं जी, एक -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 पार्ट, 64 के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे इसको एक्स क्यूब के इक्वल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया 64 के, ये प्लस का 64 इधर आकर माइनस का 64 हो गया। अब यहां पर आप कह सकते हैं ये x का क्यूब है जी, और 64 होता है हमारे पास 4 का क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आएगा जी a माइनस बी, वो आ गया जी x माइनस 4, a की जगह पे x आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 4 है जी, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो x माइनस 4 आ गया जीरो के इक्वल, और दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 जी। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 4, और c मेरे पास है जी 16 के इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, ये आएगा जी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 4 है, 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 16 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 4 द 64 डिवाइडेड बाय 2 जी, वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस, तो 64 में से आप 16 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आएगा जी 48 माइनस का डिवाइडेड बाय 2। 48 को लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाय -3, 16 3 48 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखा, तो हमारे पास 16 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, इस वजह से 16 मल्टीप्लाई बाय -4 लिखा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी 4, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 जी। अब यहां से आप कॉमन लेंगे 4, जब 4 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस वाली वैल्यू आप अलग कर दें, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और एक हमारे पास आया 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो पहली वैल्यू अगर आप देखें, ये वैल्यू हमारे पास है जी ओमेगा की, तो x हमारे पास आया जी 4 ओमेगा, और ये है जी 4 ओमेगा स्क्वायर। टोटल 3 रूट्स हमने फाइंड करने थे, एक हमारे पास ये आया जी x इज इक्वल टू 4, 2 रूट्स ये हैं जी, तो वैल्यू आ गई 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास है -125 के आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे इसको x क्यूब के इक्वल, माइनस का 125 है, इधर आकर प्लस का 125 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं इसको x का क्यूब
और 125 को लिखा जा सकता है जी 5 का क्यूब। अब यहां पर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, और बी हमारे पास 5 है तो 5 का स्केयर आ गया 25। एक्स प्लस 5 को आप अलग से पुट कर दे 0 के इक्वल, और नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 को अलग से पुट किया जा सकता है 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू मेरे पास आई है जी -5, यहां पर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -5 और c हमारे पास आया 25। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b की वैल्यू -5 है तो -5 का स्केयर -4, a 1 है और c की वैल्यू हमारे पास आई है जी 25 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास आ गया जी 1 के इक्वल। x हमारे पास आ गया जी माइनस इंटू -5 प्लस माइनस 5 का स्केयर आएगा 25 और 100 होता है डिवाइडेड बाय आ गया 2 हमारे पास। नेक्स्ट इसको x हमारे पास आ रहा है माइनस इंटू -5 प्लस माइनस वैल्यू बचेगी जी -75 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आप जो 75 है, इस 75 के अगर आप फैक्टर बनाए तो हमने एक फैक्टर ऐसा लिखना होता है जो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहना होता है। वैसे 75 का कंप्लीट स्क्वायर रूट हमारे पास होता नहीं है, इसको लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय -3। 25 जो है इसका जब आप स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे, ये बाहर आकर 5 रह जाएगा, 5 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये -5 जो है वो आप कॉमन ले लें तो माइनस का 1 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 जी। अब आप इसको प्लस वाली वैल्यू को अलग कर दें, माइनस वाली वैल्यू को आप अलग कर दें, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बनती है हमारे पास। यहां पर आ गया x इज इक्वल टू -5, ये सारी वैल्यू हमारे पास ओमेगा की है, ये -5 और ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है। हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे तो एक हमने पहले फाइंड कर लिया था -5 और दो हमने अब फाइंड कर लिए -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। मन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द फोर्थ रूट। 4 रूट्स आपने फाइंड करने हैं जी 16, 81 और 625 के। तो अब आप इस पे हर एक को लेट करेंगे x4 के इक्वल। जितने आपने रूट्स फाइंड करने होते हैं उतनी ही आपके पास x की पावर होनी चाहिए, तो उतने ही रूट्स आ जाएंगे। अगर आपने 4 रूट फाइंड करने हैं तो आप इसको लेट करेंगे x4 के इक्वल। x4 के इक्वल हमने लेट कर दिया, x4 है 16 इधर आकर माइनस का 16 हो गया इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिखा जा सकता है जी 4 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको आप एक दफा प्लस में लिखते होते हैं a प्लस बी और एक दफा इसको आप माइनस में लिखते हैं जी a माइनस बी। चलिए जी यहाँ पर a की वैल्यू x स्क्वायर है, b की वैल्यू 4 है, तो ये प्लस पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक दफा ये माइनस पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर जो है इसको अलग से पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल, दूसरा फैक्टर जो है इसको अलग से पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। यहां से एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया जी -4 के इक्वल। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहां पर आप -4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 प्लस -2 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा जी a होता। अब इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर है माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, x हमारे पास आ गया है जी प्लस -2 जी। तो 4 रूट्स हमारे पास आए हैं, प्लस -2 है होता
और प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपने 81 के जो है वो फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो अब आपने लेट करना है 81 को x की पावर 4 के इक्वल। x की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 81 के प्लस का 81 है, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को लिखा जा सकता है जी 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म एक दफा प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और एक फैक्टर हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हमने अलग से 0 के इक्वल पुट कर दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने अलग से 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी माइनस 9। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस 9 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो ये आ गया जी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ गया जी एओटा के इक्वल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 के इक्वल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो आपने रूट्स फाइंड करने से चार इसके, तो चारों रूट्स हमारे पास आए हैं ये प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 625 के, आपने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं। तो लेट करेंगे 625 को x की पावर 4 के इक्वल, x पावर 4 इज इक्वल टू आ गया जी 625 के, ये 625 प्लस का है, उधर जाकर इससे जो है माइनस का हो जाना है 625 इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 को लिखा जा सकता है जी x स्क्वायर का स्क्वायर, और 625 को लिखा जा सकता है जी 25 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे, एक्स के प्लस 25 और एक्स के माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, x प्लस 25 को हमने अलग से पुट कर दिया 0 के इक्वल, और x के माइनस 25 को हमने अलग से पुट कर दिया जी 0 के इक्वल। अब यहां से अगर आप देखें x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है जी माइनस 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है आपने, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर 25 को लिखा जा सकता है माइनस 25 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 5 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी एओटा। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया 25 के इक्वल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस 5 हमारे पास। तो चार रूट्स हमारे पास आए हैं जी, दो हमारे पास है प्लस का 5 और माइनस का 5, और दो हमारे पास है जी प्लस का 5 एओटा और माइनस का 5 एओटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, कहता है अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हो ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स हो यूनिटी के, तो प्रूव आपने ये करना है 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3, और n जो है यहाँ पर वो मल्टीपल ऑफ 3 है, वो 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर अगर n आपके पास जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको लेट किया जा सकता है n इज इक्वल टू 3k, 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर k जो हमारे पास है 1 2 3, आप उसमें जो मर्जी ले लें। अब यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 3k है, तो अगर आप n k को 1 पुट कर दें 3 1 3 आ जाएगा, आप k को 2 पुट कर दें तो 3 2 6 आ जाएगा, आप 3 को n k को 3 पुट कर दें तो 3 3 9 आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर आप k की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे तो 3 का मल्टीपल नंबर मिलता जाएगा आपको। यहाँ पर उसने कहा था कि n जो है वो 3 का मल्टीपल ही है, तो हमने लेट कर लिया n को 3k के इक्वल। अब यहाँ पर आप जो है जो वैल्यू आपने प्रूफ करनी है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं उसकी,
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा एन, ओमेगा पावर 2n। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू लेट की थी n की पुट कर दे इसमें, तो 1 प्लस ओमेगा n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3k ओमेगा स्केयर, और n की वैल्यू हमारे पास है 2k, तो ये हमने पुट कर दी। n की वैल्यू हमारे पास है 3k, ये 3k हमने पुट कर दिया, ये वैल्यू बन गई 1 प्लस ओमेगा पावर 3k, और ये आ गया ओमेगा पावर 3 टू द 6k। अब आपको एक बात पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो 0 के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो वो आता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल है, आपने क्लास 10th में भी ये बातें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब आ गया और हमने इसकी पावर लिख दी है जी के, पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है, ये 3k ही बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें ओमेगा क्यूब की पावर आ सकती है जी 2k, 3 टू द 6k ही बनेगा आपके पास। लेकिन फायदा हमें यह हुआ हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास होती है जी 1। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास 1 की पावर है, तो आपको पता है 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ने 1 ही रहना है। अब यहाँ पर k हमारे पास है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो 1 की पावर 1 लेंगे तब भी 1 है, 1 की पावर 2 लेंगे तब भी 1 है, 1 की पावर 3 ले लें तब भी ये 1 ही है। तो 1 की जो मर्जी पावर हो, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जिसकी पावर जो मर्जी हो उसने 1 का 1 ही रहना है। तो 1 प्लस 1 हमारे पास 3 के आ गया, और यही हमने प्रूव करना था जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि ओमेगा की वैल्यू हम यूज करते आए हैं -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर अंडर रूट -3 लिखा हुआ है, इसको आप अंडर रूट 3 एओटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें, ये पहले वाली जो वैल्यू मेरे पास बनेगी ये ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी, होल पावर आ रहा है 7, और दूसरी वैल्यू मेरे पास जो है यहाँ पर दरमियान में माइनस आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर पावर 7 आ गया। अब आपको लास्ट टाइम हमने यूज किया, हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है जी 1 के इक्वल, तो हमारी कोशिश होगी कि दोनों में से हर एक को ओमेगा क्यूब की पावर बनाए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में उसकी वैल्यू पुट कर सके। ये ओमेगा 7 आ गया, ये 7 टू 14 जी। अब इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब, तो मैक्सिमम पावर जो लिखी जा सकती है वो 2 लिखी जा सकती है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6 आ गया, टोटल पावर मेरे पास 7 है, एक ओमेगा बची है तो मैंने साथ वैसे लिख दिया। ओमेगा पावर 14 है, तो ओमेगा क्यूब की मैक्सिमम पावर हम लिख सकते हैं 4, 4 3 12 आ गया, 2 ओमेगा बच गए, ओमेगा स्क्वायर हमने साथ में वैसे लिख दिया जी। अब ओमेगा क्यूब की आप वैल्यू पुट करें, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर आ गया जी 4। अब 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ने 1 ही रहना है, और 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ही आएगा, 1 की पावर 4 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बात बताई कि तीनों रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, वो हमारे पास आ जाएगी जी -1। नहीं जी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 4 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 5 आ गया जी। अब यही जो हमारे पास क्वेश्चन हमने ऊपर लिखे हुए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यही अगर मैं दोबारा लिखूं तो ओमेगा हमारे पास वैल्यू होती है जी -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा की वैल्यू मेरे पास बन गई है -1 प्लस अंडर रूट -3। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट -3 जी। अब यहाँ से हमारे पास आ गई जी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर की,
तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें, ये पहले वाली सारी वैल्यू मेरे पास है जी ये, तो ये हमारे पास इक्वल है जी 2 ओमेगा के, तो 2 ओमेगा की पावर 5 आ गया, और ये सारी वैल्यू हमारे पास है 2 ओमेगा स्क्वायर के, यानी इसकी जगह पे आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 की पावर 5 आप अलग कर दे, ओमेगा की पावर 5 हमने अलग लिख दिया, 2 की पावर अलग आ गया, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 5 टू द आ जाएगा 10 आपके पास। 2 पावर 5 जो है वो हमारे पास होता है 32 के इक्वल, और ओमेगा पावर 5 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सके। तो इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 + 2 5 टोटल हो जाएगा। 2 पावर 5 32 होता है, ओमेगा की पावर 10 लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यूब का क्यूब, 3 9 आ गया, एक ओमेगा बच गया, वो हमने अलग लिख दिया। 32 पे काम करें, कॉमन ले लें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1, 1 का क्यूब इंटू ओमेगा आ गया, ये आ गया 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहां से अगर आप ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करना चाहें तो ये हमारे पास होती है जी -1 के इक्वल, तो यहाँ पर आ गया जी -1, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास आया है -32। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने ये सारी वैल्यू जो है इसमें हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, इसको प्रूव करने के लिए 2 पावर 2n के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हम लेट कर रहे हैं, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा पावर 16 हमारे पास है, और अप टू ये है जी 2n फैक्टर तक। अब यहाँ पर भी हर एक को हम ना कोशिश करते हैं कि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। अब यहाँ पर आपके पास आ गया जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1 माइनस ओमेगा पावर 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा पावर 8 को अगर हम लिखें, ओमेगा 3 की पावर आ जाएगा जी मैक्सिमम आप लिख सकते हैं 2, 3 टू द 6 आ जाएगा, और बाकी ये 2 बच गए, तो ओमेगा स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास है जी 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 टू द 6 आ गया, बाकी 2 बच गए, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया, ओमेगा पावर 16 है, तो ओमेगा क्यूब की मैक्सिमम पावर आप लिख सकते हैं जी 5, 3 5 15, एक ओमेगा जो बच गया वो हमने अलग लिख दिया, एंड अप टू 2n फैक्टर्स। अब आप ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, यहाँ भी ऐसे 1 माइनस 1 ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आ गया 1, 1 पावर 5 इंटू ओमेगा, एंड अप टू 2n फैक्टर्स। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये आ गया जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब 1 की पावर 5 1 ही होना है, ये प्लस ओमेगा आ गया, एंड अप टू 2n फैक्टर्स। एक बात अगर आपने नोट की हो, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर तीसरा फैक्टर भी हमारे पास आ रहा होता वो भी यही होना था 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये फैक्टर बार बार हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये फैक्टर हमारे पास यानी 2n फैक्टर्स तक, ये आपके पास है जी 2n फैक्टर्स जी। अब 2 फैक्टर जो है वो बार बार हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, ये हमारे पास जो है जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये इन दोनों को मिलाकर मैंने 1 यूनिट बना दिया, ब्रैकेट लगा दी, इसको हम 1 मानेंगे, और ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर
प्लस ओमेगा। अब ये वही फैक्टर दोबारा रिपीट हो गए और अब ये आएगा अप टू n फैक्टर्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर ऊपर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 4 फैक्टर्स हैं, तो ये 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं और यहाँ पर हमने अब 4 की बजाय 2 बना दिया है, तो वही 4 फैक्टर्स, लेकिन दो को मिलाकर हमने एक फैक्टर इसे कह दिया, एक फैक्टर इसे कह दिया। तो सपोज अगर हमारे पास 20 फैक्टर्स टोटल थे, तो ये अगर दो को मिलाकर कहेंगे तो हमारे पास 10 फैक्टर्स बचेंगे। तो आपके पास जो है ये फैक्टर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, ये आपके पास पावर आ जाएगी जी n इसकी। यही फैक्टर जो है वो बार बार रिपीट हमारे पास हो रहा है, तो ये फैक्टर n टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके पास। आपके पास कोई नंबर है जी, अब 2 पावर 3 है, इसको आप 3 टाइम्स लिखते हैं, तो मतलब जितनी आपके पास जो है ना वो वैल्यू जितनी दफा रिपीट हो रही होती है उतनी वो उसकी पावर बन जाती है। तो अगर ये वाला फैक्टर हमारे पास जो है वो n टाइम्स आएगा, तो इस फैक्टर की पावर बन जाएगी जी n आपके पास। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। यहाँ पर आप वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन कर लें और माइनस ओमेगा को आप अलग कर दें, और यहाँ पर आप 1 प्लस ओमेगा को कंबाइन कर दें और माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिलहाल आप एंड पर भेज दें। फार्मूला हमारे पास एक था जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो 1 प्लस ओमेगा की वो आएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक आप वैल्यू निकाल सकते हैं जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, वो आएगी जी माइनस ओमेगा, और एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ये 1 उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आया है जी माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा हमारे पास आया है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के, होल पावर हमारे पास आ गई n। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आ गई जी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर मेरे पास n आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 2 टू 4 आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया जी ओमेगा क्यूब। अब नेक्स्ट आप ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1, और ये मेरे पास आ गया है जी होल पावर n जी, और आप इसमें 4 को लिखेंगे 2 पावर 2 जी, 2 पावर 2 होल पावर n, ये जी आपके पास आ गया 2 पावर 2n, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि इसका जो एवेल्युएट करें, इसकी जो हम वैल्यू फाइंड करें तो वो -1 के इक्वल आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम फिर लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एओटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 8 आ गया, प्लस एओटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी होल पावर 8 हमारे पास। स्टूडेंट्स होल पावर 8 हमारे पास है। अब 8 का फार्मूला तो होता नहीं है, अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दें एओटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, और बाहर पावर आप लिख दें जी 4, 2 4 8 ही बनना है पावर इसकी। यहाँ भी यही काम करते हैं, एओटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 पावर आ गई स्क्वायर, और बाहर हम होल की पावर लिख देते हैं जी 4, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 टू 8 आ गया। अब यहाँ पर आप इनको जो है, ये हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है एओटा प्लस √3 इसका स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है जी 4 के इक्वल, होल पावर 4 आ गए। यहाँ भी यही काम करें, एओटा माइनस √3 जो है इसका स्क्वायर आप अलग लिख दें, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, होल पावर हमारे पास आ गई जी 4। सो यहाँ पर हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, इसको अगर आप कहें a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकंड वाले पे हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी जी, ये अगर ये ए का स्केयर बी की जगह पे अंडर रूट 3 आ रहा है तो प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारे पास और होल पावर हमारे पास 4 है जी। सिमिलरली यहां भी स्केयर का फार्मूला ओपन करते हैं, वो आएगा जी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 आ गया और होल पावर हमारे पास आई है जी 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एओटा का स्केयर जो हमारे पास होता है वो होता है जी -1 के इक्वल, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल प्लस 3 आ गया प्लस 2 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 आ गया, होल पावर 4 आ गया। यहां भी यही काम करेंगे, एओटा स्केयर -1 के इक्वल, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल प्लस 3 आ गया -2 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर हमारे पास आ गई है जी 4 के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं जी नेक्स्ट मजीद इसको, ये 3 - 1 हमारे पास आ गई 2 के इक्वल, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 होल पावर हमारे पास आ गई 4 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 - 1, यह भी आ गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर हमारे पास आई है जी 4 के इक्वल। यहां से आगे बड़े काम की बात, आपने कॉमन लेना है यहाँ पर, तो यहां से आप देखें एक तो 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं 2 की बजाय यहाँ पर -2 कॉमन लूंगा। जब -2 कॉमन लेंगे यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और माइनस का आ जाएगा जी अंडर रूट 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 आ गया और होल पावर 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स को आप दो तरह से याद रख सकते हैं, एक तो आपने यहाँ पर जो है ना मैंने कहा -2 कॉमन लिया, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होते हैं, प्लस का 1 बचना था माइनस का 1 बच गया, प्लस का अंडर रूट 3 एओटा बचना था माइनस का अंडर रूट 3 एओटा बच गया। अब जब इसको -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ऊपर वाली वैल्यू बनेगी। या आप इसको इस तरह याद रख लें कि एक माइनस हमने बाहर लिख दिया और एक माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों के साथ। अच्छा यहाँ पे भी यही काम करेंगे आप, यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया जी -1, ये -2 कॉमन लिया तो ये प्लस का अंडर रूट 3 एओटा बच गया डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 4 के इक्वल। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास वैल्यू बन रही है ओमेगा की, ओमेगा स्केयर की वैल्यू बन रही है। इस वजह से हमने यहाँ पर -2 कॉमन लिया था ताकि ये ओमेगा स्केयर की फॉर्म बन जाए और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन रही है जी ओमेगा की। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्म बनी है ओमेगा स्केयर की, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर 4 प्लस माइनस आ गया, ये सारी वैल्यू हमारे पास ओमेगा की है तो माइनस ओमेगा पावर 4 आ गया। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा पावर इवन होने की वजह से और 4 टू आ जाएगा 8, ये माइनस में खत्म हो जाएगा पावर इवन होने की वजह से, ओमेगा पावर 4 आ गया। ओमेगा की पावर 8 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 का स्केयर, 3 टू 6 आ गया, इंटू आ गया जी ओमेगा स्केयर 6 और 2 8 हो गए। ओमेगा पावर 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करें, 1 आ गई, यहां भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करें 1 आ गई। अब 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ने 1 ही रहना है और 1 इंटू ओमेगा स्केयर आ गया 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, और आपको पता है जी 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास होता है 0 के इक्वल। और यहां से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की तो वो मेरे पास आएगी जी -1। तो यहाँ पर इसका आंसर आया जी -1 जी। तो इसको हमने एवेल्युएट करना था, ये हमने हमारे पास राइट हैंड साइड आई है जी इसकी -1। अच्छा स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एवेल्युएट करना है इस वैल्यू को। ये एक लेटर वर्ड हमारे पास है, इसको आप नाम देते हैं जी, ये जो सिंबल हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं सिग्मा का। तो कहता है के अप्रोचेस टू 0 है और 0 से लेकर वो 5 तक अगर आपके पास के की वैल्यू है और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मतलब ये है कि आपने जब इसको एवेल्युएट करना होगा तो आपका सम है के की वैल्यू 0 से लेकर के की वैल्यू 5 तक का। तो अब यहाँ पर आप एक दफा के की वैल्यू 0 पुट कर दें प्लस के की वैल्यू आप 1 पुट कर दें,
और इन सारी वैल्यूज को आप प्लस करते जा रहे हैं। 2 इंटू 2 कर दिया हमने, प्लस 2 इंटू 3 कर दिया हमने, मतलब के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हम इसमें पुट करते जा रहे हैं, 1 बाई 1 हर नंबर पुट करते जा रहे हैं और उनका समेशन ले रहे हैं सारों का, हम उनको ऐड कर रहे हैं सारों को, 2 इंटू 5। तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो के 0 से लेकर 5 तक सारी वैल्यू जितनी हमारे पास थी उन सबको हमने ऐड कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 1 2, 2 टू जार 4, 3 टू जार 6, 4 टू जार 8 और यहाँ पर आएगा जी 5 टू जार 10 हमारे पास। अब एक वैल्यू आपको पता है लास्ट से हम यूज करते आ रहे हैं, ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है 1 के इक्वल। तो हर एक में ओमेगा क्यूब की फॉर्म बनाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में उसकी वैल्यू पुट कर सके ओमेगा क्यूब की 1 की। तो ओमेगा की पावर 0 ये तो 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। ओमेगा की पावर 4 लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 3, ये 1 ये 4 पूरे हो गए। ओमेगा की पावर 3 को लिखेंगे, ओमेगा की पावर 6 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 टू द 6 आ गया। ओमेगा की पावर 8 है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आ गया 3 टू द 6 और 2 हमने अलग लिख दिए, ये 8 पूरे हो गए। और ओमेगा की पावर 10 हमारे पास है, ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 टू द 9 इंटू ओमेगा, ये टोटल ओमेगा पावर 10 हमारे पास हो गई। अब आप ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यहां पर ओमेगा क्यूब है वैल्यू 1 आ गई, यहां भी ओमेगा क्यूब है तो 1 का स्क्वायर बन गया, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ गया, और यहां भी ओमेगा क्यूब का क्यूब है तो 1 का क्यूब आ गया। अब 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ने 1 ही रहना होता है, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया। अब अगर इनको आप ऐड करें, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, 2 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा, ये आ गया हमारे पास 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आया है जी 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप 2 कॉमन ले लें, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आपको पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमारे पास होता है जी 0 के इक्वल। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर इसकी आप वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू 0, यानी इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है 0 के इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपने प्रूव करना है कि ये सारा वैल्यू जो है ये ओमेगा के इक्वल आता है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब यहाँ पर एक काम करें आप, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा के साथ। तो हमने ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर के साथ, इसी तरीके से ओमेगा को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिनोमिनेटर के साथ, या वैसे याद रख लें कि ओमेगा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया इस फ्रैक्शन को और ओमेगा के साथ हमने डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले ओमेगा को आपने कुछ नहीं कहना, उसको एज इट बाहर रहने दें आप, और नीचे वाला जो ओमेगा है इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें ओमेगा को इधर अंदर तीनों के साथ बारी बारी, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा क्यूब आ गया, फिर हम ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सी को ओमेगा के साथ, ये सी ओमेगा आ गया। अब यहां पर अगर आप नोट करें, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट हम लिखते आ रहे हैं, और यहां पर आप ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू 1, ये ओमेगा आ गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो अगर आप इसको ब्रैकेट को देखें तो ये सारी वैल्यू आपस में सेम आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू मेरे पास बची है ओमेगा, और यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9,
सेम उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं ओमेगा जो है वो उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और अब इस चीज को आपने एवेल्युएट करना है। तो 3-4 स्टेप है, 3-4 स्टेप के बाद यही क्वेश्चन सारे के सारा बन जाएगा, इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है a इंटू ओमेगा 12, b इंटू ओमेगा 17, c इंटू ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय a इंटू ओमेगा 14 प्लस b इंटू ओमेगा पावर 22, c इंटू ओमेगा पावर 30। अब ले देखिए ए की फार्मूला हमारे पास है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हर एक हम कोशिश करते हैं उसी फॉर्म में लिखने की, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में उसकी वैल्यू पुट कर सके ओमेगा क्यूब की। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 12 है, तो 3 4 12 आ गया। यहाँ पर ओमेगा पावर 17 है, मैक्सिमम जो लिख सकते हैं 3 5 15 लिखा जा सकता है, बाकी 2 बच गए, तो ओमेगा स्क्वायर हमने अलग कर दिया, ये सी आ गया। ओमेगा क्यूब की मैक्सिमम पावर जो लिख सकते हैं आप वो 6 लिखेंगे, 6 3 18, एक ओमेगा बच गया वो हमने अलग लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ए, ये ओमेगा की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर जो आप लिख सकते हैं वो 4 लिखा जा सकता है, ये आ गया साथ ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप देखें ये बी आ गया, ओमेगा की पावर 22 है, तो ओमेगा क्यूब की मैक्सिमम पावर हम लिख सकते हैं 7, 7 3 21, एक बच गया और 22 पूरे हो गए। और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की पावर हमारे पास आ गई 10, 10 3 30। अब आप वैल्यू पुट करें ओमेगा क्यूब की, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई, यहाँ भी आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ भी हमने जो है वो ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो हर जगह पे हम ओमेगा की जगह ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, 1 इंटू ए, 1 की पावर 5 1 ही आएगा, तो ये बी ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। उसी तरीके से ये सी ओमेगा ही बचेगा आपके पास, ए की पावर 4 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो ये ए ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। 1 की पावर 7 1 ही आएगा, बी ओमेगा बच गया, और ये 1 की पावर 10 जो 1 ही आएगा। यहाँ पर वैल्यू आपके पास बच गई है सी। अब इस क्वेश्चन को देखें, और ये जो हमने लास्ट में भी क्वेश्चन नंबर 8 किया है, तो इसको अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी वही हमारे पास है, तो यहाँ से अगर आप इसको मजीद उसी को साथ मिला लें अगर हम, तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई है जी। यही वैल्यू हमारे पास सारी की सारी है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा के साथ डिवाइड भी कर देंगे, आगे थ्रू आउट क्वेश्चन सारा वही है हमारे पास, पर एट द एंड हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड ओमेगा ही इक्वल आएगी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। अल्लाह।